इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में बस 2 हफ्ते बाकी हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम फुल जोर और शोर से जारी है। शेर के गढ़ लाहौर में पावर शो, इस पर बात कर लेते हैं। और स्पेशली इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब एक बात की जाए कि पीटीआई वाले सपोर्ट पीपल्स पार्टी को करें, ये बिलावल साहब ने कहा है। इस सूरत हाल पर आज बात करना बहुत इसी हवाले से बात करते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी से और सनत ताज हैदर साहब। ताज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल के जलसे के हवाले से उससे पहले सवाल आपसे करूंगी कि कल का जलसा कहा जा रहा है कि पावर शो किया गया, वहीं पर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लाहौर पर कभी शोबाज मुसल्लत कर दिया जाता तो कभी वसीम अकरम प्लस। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब को अभी जो शोबाज कहा जा रहा है, इससे कबल तो अगर देखा जाए माजी में तो बिलावल साहब तो ये कहते थे कि ये नून लीग से कम, नून लीग के कम और मेरे ज्यादा वजीर आजम है। तो अब एकदम ये बयानिया बदल जाना कि हवाओं के रुख बदल जाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन चल रहा है तो उसमें बाज़ औक़ात इस किस्म की बातें भी कही जाती हैं, दोनों तरफ से कही जाती हैं, हर तरफ से। तो लेकिन जो अहम बात है लाहौर के जलसे के मुताल्लिक़, हरचंद के बहुत बड़ा जलसा था, तारीख़ी तादाद थी वहाँ पे। लेकिन बिलावल साहब ने जो बड़ी बात कही है वहाँ, वो ये है कि वो दुश्मनी और इंतकाम को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। उन्होंने PMLN के वर्कर्स को भी पैगाम दिया, उन्होंने PTI के वर्कर्स को भी पैगाम दिया कि ये जो पुरानी सियासत गरी है दुश्मनी और इंतकाम की, कि सियासी कारकुनों के घर की ख़वातीन तक को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको हमें हमेशा के लिए दफन करना चाहिए और एक महज़्ज़ब सियासी कल्चर जो है वो मुल्क के अंदर जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से 10 नुकाती एजेंडे के अलावा जो अहम चीज़ थी इस जलसे की, वो ये थी कि एक यगानगत और दोस्ती और हम-आहंगी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन एक इल्ज़ाम भी तो लगाया उन्होंने कहा कि PTI पे जो इस वक्त मुश्किल वक्त है उसके पीछे नून लीग है। आप भी ये समझते हैं? थोड़ी वजाहत करेंगे इस बयान की? देखिए, सब ये समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ। अच्छा। हम तो जो एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि और उनके पीछे भी कोई है जिसकी की हिमायत से वो काम कर रहे हैं सारा। आप लोगों की हिमायत थी तो 16 महीने आप लोगों की हुकूमत आई ना सर, और PTI गई, आप लोगों का साथ था उसमें, फिर PMLN सिर्फ कैसे है इसके पीछे? जी नहीं, जो इनका आपस का जो दाएं बाजू की इन दोनों जमातों का झगड़ा है और जो इस वक्त ख़ास तौर से PTI के कारकुनों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं वो PMLN जो है वो उस दुश्मनी और इंतकाम की सियासत की वजह से, यानी एक जवाज़ बना लिया जाता है कि आपने हमारे साथ किया था तो हम आपके साथ करेंगे। और चेयरमैन बिलावल ने ख़ास तौर से कहा कि हमारे साथ जो होता रहा है तो हमें अंदाज़ा है कि किस तकलीफ से गुजरते हैं लोग और क्या मसाइल खड़े। ताज हैदर साहब, पहले दिन से जब PTI को निकाला तो क्या आप समझते हैं कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नून लीग थी, पीपल्स पार्टी का रोल कोई नहीं था उसमें? मतलब वो तो एक जमहूरी तरीका था, आईनी तरीका था। अच्छा। और तमाम पार्लियामेंट के ज़रिए किया गया, वो पुलिस या रेंजर्स के ज़रिए तो नहीं किया गया ना। थोड़ा सा फ़र्क कर लीजिए, इतना नहीं। लेकिन ताज हैदर साहब, उसी हुकूमत में जब PTI पर कड़ा वक्त आया, जब केसेस बन रहे थे, जब हालात ख़राब हो रहे थे, जब 9 मई भी हुआ था, तो सब में क्या PTI के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं थी? तब भी सिर्फ नून लीग थी, आप लोग हुकूमत में साथ थे। नहीं, जाहिर है, मतलब ये कि खिलाफ थी। उस दिन भी PTI के एक सेनेटर मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कौन से सेनेटर थे? जो 10 नुकाती एजेंडा है, जो 10 नुकाती एजेंडा है वो अहम है। और जो पैगाम दिया गया है कि ये दुश्मनी और इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बग़ैर इसको ख़त्म किए हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे ख़्याल से अहमियत इस बात की है, और हमें, अगर आप मुनासिब समझें और बुरा ना लगे आपको, तो इस पर गुफ्तगू की जा सकती है।
अच्छा चलें इसी पे गुफ्तगू करते हैं। अब ये बताइएगा कि ऐसा क्या है जो आप लोगों ने सिंध में किया है और अब आप लाहौर में करना चाह रहे हैं, पंजाब में करना चाह रहे हैं, अब क्या क्या ऐसी नई चीज़ें जो कि आपके मंशूर में शामिल हैं कि नहीं, जो लाहौर है उसको भी हम सिंध जैसा बनाएंगे? जी सिंध में एक मुख्तलिफ माशी निज़ाम चल रहा है जिसकी बेहतरीन अक्कासी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और किस तरीके से जो हमारे कौमी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, उनको काम में लाके, और जो हमारे अफरादी वसाइल हैं उनको काम में लाके हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है, हमारे वेजेस भी ऊपर गए हैं। हम 3.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, 3600 मेगावाट इस वक्त हम नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, और ये एक है। और इसके अलावा कितने ही अस्पताल हैं, कितने ही तालीमी इदारे हैं, कितनी ही दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये हैं जो कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चला रहे हैं। असल चीज़ ये है कि क्या सरकार सूबाई या मरकज़ी अपना सरमाया इन्वेस्ट करने को तैयार है मुल्क की तरक्की में या नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा ताज हैदर साहब, 12% GDP एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा। एहसन इकबाल साहब ने एक बात की है, वो कहते हैं कि नारोवाल को और लाड़काना को कंपेयर कर लेते हैं, अगर नारोवाल बेहतर नहीं है तो सियासत मैं छोड़ देता हूं, और अगर लाड़काना बेहतर नहीं तो बिलावल साहब सियासत छोड़ दें। आप जरा बताएं, लाड़काना और नारोवाल कौन सी जगह बेहतर है? देखिए, वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, जज भी हो रहे हैं, और इस तरीके से वो, और मेरे ख्याल से आप उनकी बातों में ना आइए, क्योंकि आप भी उस जो अवामी फलाह का एक प्रोग्राम है, जो बेरोज़गारी और गुर्बत और महंगाई को दूर करने का एक प्रोग्राम है, उसको दफन करना चाहते हैं कि नहीं हमारी चॉकलेट अच्छी थी, तुम्हारी चॉकलेट जो थी वो बुरी थी। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, और एहसन इकबाल साहब को एतराज़ करना चाहिए इन चीज़ों से। नहीं हमारा जूता अच्छा है, तुम्हारा जूता बुरा है। वैसे बड़ी सर चीज़ ये कि जो कौमी मसाइल हैं, जो गुर्बत के मसाइल हैं, कौमी मसाइल तो जाहिर है वो तो अवाम के अवाम के मसाइल हैं, ज़ाहिर है वो तो नज़र आते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है जब पीपल्स पार्टी की बात की जाए, वो सिंध में जो तरक्याती काम गिनवाते हैं, या फिर पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और जो नून लीग तरक्याती काम गिनवाती है। इतने दहाइयों की हुकूमतें रही हैं आप सबकी, और आप लोग इतने काम गिनवा के अवाम को ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया और हम इसको ये बनाएंगे। जो बेसिक इशूज़ हैं वो तो अभी तक वहीं पर हैं, तो अवाम किस तरह यकीन भी करे और वोट भी दे, या वहीं पर अगर PTI की बात की जाए तो KP का हाल भी हमारे सामने है, वहां पर कौन से ऐसे 4 चांद लग चुके हैं। तो सवाल तो वही उठता है, अवाम के मसाइल तो वहीं पर हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? बीबी दो बड़ी वाज़ेह फ़र्क हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा तमाम तरज़ियाती के बाद पिछले इंतखाबात से ज़्यादा वोट अपने सूबाई असेंबली के मिले हैं, तो भला से हमारे जो कुछ भी काम है वो ना जाए मीडिया के ऊपर, लेकिन आवाम को फ़ायदा पहुंचता है और आवाम जो है वो वोट देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोग्राम हैं वो कौमी वसाइल को तरक्की देने पे और सिंध सरकार के सरमायाकारी की वजह से चल रहे हैं। जो वहाँ पे हैं वो सारे क्रेडिट पुश हैं कि कर्ज ले लिया जाए और फैंसी चीज़ें बना ली जाएं, और टोल टैक्स को 10 गुना करके और तमाम चीज़ें करके सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाए। तो एक तरफ वो प्रोग्राम है कि जो अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी सैलाब इसका फैसला तो ज़ाहिर है ताज हैदर साहब अवाम ने करना है। अगर काम किया है तो वोट मिल जाएगा, लेकिन एक जुमला दीजिएगा, क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वाकई है? आप तो खुद कहते हैं कमज़ोर बैटल फ्रंट है पीपल्स पार्टी का। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है कि सरकार की जानिब से इन्वेस्टमेंट हो और जो हमारे कुदरती वसाइल हैं कौमी, उनको तरक्की दी जाए, अफरादी वसाइल को तरक्की, और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वेजेस को बढ़ाया जाए, यानी वो मुनाफे के ऊपर GDP जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम वेजेस के ऊपर और सरमाए की गर्दिश पर यकीन रखते हैं। लाहौर के पर्सपेक्टिव से, पंजाब के आपके पर्सपेक्टिव से हम देखें
تو کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے؟ چونکہ ظاہر پہلے کہا جاتا رہا کہ کمزور بیٹل فرنٹ ہے، ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز ہمیں ہمارا ساتھ دیں، نون لیگ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بیانے کو لے کر چلیں گے، تو کیا واقعی بلاول بھٹو نون لیگ والوں سے اور پی ٹی آئی والوں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے؟ اچھا آپ نے پوائنٹ نکالا ہے، یہ بہت اچھی گوگلی تھی، لیکن یہ کہ وہ گوگلی میں نے ریڈ کر لی تھی۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو کارکن ہیں ان کو سمجھانا ہے، کارکنوں کو ایک بات سمجھانی ہے کہ اس فرق کو سمجھیں، اور یہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، ہمارا کیا پیٹرن ہے، یہ چیز جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ کس کی کتنی سپورٹ ہے، یہ میرے خیال سے 8 فروری تک انتظار کر لیں، اور 8 فروری کو جو بھی نتائج ہوں گے وہ سب ہمارے سامنے ہوں گے اور قبول بھی کریں گے۔ پوزیشن یہ ہے کہ محترم میاں شہباز شریف، نہیں پلیز اللہ کے واسطے، اچھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، جو ہمارا اصول ہے۔ میرے خیال سے وہ اگلی دفعہ یہ بھی کہیں گے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور آگے چل کے شاید یہ بھی کہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اصول جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں، یا مسلم لیگ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ 300 یونٹ وہ فری دیں گے ہر چند، کہ جو ہماری طریقہ کار کیا ہوگا اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے، اس کی وضاحت ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ جو طریقہ کار ہم بتا رہے ہیں اپنے 10 پوائنٹ میں، وہ بھی جو ہے اپنایا جائے گا، کیونکہ شاید وہ اکیلا طریقہ ہے جس سے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نہیں لیکن غریب تاج حیدر صاحب کو 300 یونٹ جو ہے، یہ ظاہر اس پر سوال بھی ہوا اور مختلف چینلز پہ بھی اس پہ بات ہوتی ہے، اور منشور سے لے کے چاہے پیپلز پارٹی کا منشور ہے، دیگر جماعتوں کا منشور ہو کہ ریئلسٹک ہے یا نہیں، اس پہ بلاول صاحب کہہ دیتے ہیں کہ خواب دیکھنے پہ پابندی تھوڑی ہے۔ اب ایسے میں کیا بلاول صاحب کے خواب تو نہیں دیکھ رہے 172 کا ہنسا، چونکہ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدواروں کو ملا کر 172 کا ہنسا پار کر لیں گے؟ جی امید رکھنی چاہیے، کوشش ہم کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوشش کا ایک ابتدائی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ اپنے فلسفے سے ہٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یعنی تاج حیدر صاحب اس کو میں یوں سمجھوں کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آزاد امیدوار جن کے روٹس پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ جیتیں گے، لیکن وہ پھر دوسری آپشن ہوگی نہیں کہیں جانے کی، کیونکہ پی ٹی آئی تو ہے نہیں اس وقت، آپ کے پاس آ جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں یا اپنی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی سیاسی جماعت کو توڑا نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، اور all along we had been recommending that PTI should have its election symbol، کہ ان کا الیکشن سمبل ان کو ساتھ رہے، لیکن بہرحال جو بھی قانونی مجبوریاں تھیں اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ تمام چیز کہ کسی سیاسی پارٹی کو کمزور کیا جائے یا توڑا جائے، میرے خیال سے یہ جمہوریت اس کی حمایت آپ نہیں کرتے۔ تاج حیدر صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔